हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। तो आप जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क का हमारा क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। तो आज दूसरा लेक्चर है ये। कल के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क का हम लोगों ने परिचय देखा था, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। आज उसके प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कहता है कि हालांकि ये बहुत सारे कैटेगरी में अलग अलग उद्देश्य के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जो है बहुत सारे टाइप में जो है कंप्यूटर नेटवर्क जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क बनाने का हमारा मुख्य मकसद क्या था। जैसे कि हमने कल के लेक्चर में देखा था कि बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ दो ताकि यदि कोई बड़ा हमारा प्रोजेक्ट मिले, कोई काम मिले, तो उसको हम क्या करें, छोटे छोटे उसको काम को डिवाइड कर दे बहुत सारे लोगों के बीच में ताकि काम आसानी से और जल्दी हो जाए। दूसरा मुख्य उद्देश्य हमारा रहता है पैसे की बचत। कैसे पैसे की बचत? तो एक जो हमारा मान लीजिए कोई रिसोर्स है, प्रिंटर है। मान लीजिए आपके पास 10 सिस्टम है, 10 एम्प्लॉई हैं। तो आप क्या करिए, एक प्रिंटर खरीदिए और आप वहाँ पे क्या करिए, उस प्रिंटर को आप शेयरिंग में डाल दीजिए ताकि 10 अलग अलग जो एम्प्लॉई हैं जो काम कर रहे हैं अलग अलग कंप्यूटर पे, उसमें से जब किसी को भी आपको प्रिंटर की आवश्यकता हो, उस पर्टिकुलर प्रिंटर की मदद से वो क्या कर सके, प्रिंट निकाल सके। मतलब ये है कि यदि वहाँ पे 10 कंप्यूटर रखा हुआ है तो 10 कंप्यूटर के लिए एक प्रिंटर खरीद के लगा दीजिए, आपको 10 अलग अलग प्रिंटर खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे उन 10 कंप्यूटर यदि जब तक वो आपस में नहीं जुड़े रहेंगे, उनके बीच में यदि किसी प्रकार का नेटवर्क नहीं रहेगा, ऐसा कर पाना संभव नहीं है। यही पढ़ा था हम लोगों ने। तो क्या होता है कि आप किस उद्देश्य से कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं ये जानना जरूरी है, और कितने बड़े क्षेत्र में ये आप नेटवर्क बना रहे हैं। मतलब ये है कि 5 कंप्यूटर को लेके आप एक कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं कि 50 कंप्यूटर को लेके नेटवर्क बना रहे हैं। दूसरा ये है कि घर में यूज़ करने के लिए है, पर्सनल यूज़ करने के लिए, कि ऑफिस में यूज़ करने के लिए है, कि एक शहर में यूज़ करने के लिए। ये हमारा रहता है उद्देश्य। पर्पस के आधार पर अलग अलग जो है बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क हमारा टाइप में, अलग अलग टाइप में बांटा गया है। सबको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, एक छोटे से कमरे, जैसे कि मैंने कहा घर के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए शुरू होता है, और वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर हैं उन सबको कनेक्ट। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि आपके घर में मान लीजिए कंप्यूटर है, उसको आप वाईफाई के थ्रू या डोंगल के थ्रू या मॉडेम के थ्रू आप चला रहे थे, घर की बात हो गई। उसी प्रकार से जो इंटरनेट है हमारा, आप सबने सुना होगा वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। तो जो इंटरनेट है वो पूरी दुनिया में आप एक जगह बैठे कहीं पर भी सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं, वो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। तो एक छोटे से कमरा, मतलब आप जो पर्सनल जो आपके जो कंप्यूटर नेटवर्क जो है आपके पर्सनल, यदि आप एक कमरे में कर रहे हैं तो हमारे एक छोटे से कमरे की बात हुई। और पूरे वर्ल्ड के कहने का तात्पर्य ये है कि आपके जितने भी कंप्यूटर पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी है, उनको आप इंटरनेट के थ्रू क्या है आपस में जुड़े हुए हैं, वो भी हमारा क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क ही है। ठीक है क्या? नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एरिया के हिसाब से, जैसे छोटे और बड़े एरिया को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे कि घर में यूज़ कर रहे हैं तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में आ जाएगा आपका। ठीक है क्या? अभी मैं टाइप में बताऊंगा आपको। और यदि पूरे वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब जितने भी कंप्यूटर पूरी दुनिया में उनको जोड़ना है, तो आपको कौन से यूज़ करना पड़ेगा, इंटरनेट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक एक करके सबको मैं डील करते चलूँगा। तो आप किसी भी बुक वगैरह में पढ़ेंगे तो जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है उसको आपको 3 ही मुख्य रूप से दिखेगा। कौन कौन सा 3 है? लेन, मेन और वेन। ठीक है क्या? मैंने भी विशेष करके लेन, मेन, वेन पे ही फोकस किया है, लेकिन आज चूंकि कंप्यूटर का जनरेशन आप सबको पता है 5th जनरेशन चल रहा है। आज करंट में इंटरनेट की आवश्यकता ज़्यादा हो गया है। कंप्यूटर पे काम करने हर किसी फील्ड में कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए जो है अब हमारा जो 3 मुख्य टाइप था, लेन, मेन, वेन, उसके अलावा इनके सब कैटेगरी, उनके उपभाग और बनाए गए हैं, जिससे आपका क्या हो, काम में आसानी हो और अलग अलग एरिया और उद्देश्य के हिसाब से आप क्या करें, नेटवर्क का निर्माण कर सकें। ठीक है क्या? तो इसके अलावा, इस 3 के अलावा मैं मुख्य रूप से और जो है नेटवर्क का जो है आपको बताऊंगा। तो वो इस प्रकार से टोटल मैं आपको इस लेक्चर में 8 जो है टाइप आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला आपका लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद मेन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। अभी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, उसके बाद सब करके उसका एग्जाम्पल, उसका आपका मतलब उद्देश्य क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, ये सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, तो लेन, मेन और वेन ऊपर के 3 है। उसके बाद ये नीचे का जो 5 है वो उसके सब कैटेगरी है। जैसे डब्ल्यू लेन है, जिसको डब्ल्यू लेन मतलब डब्ल्यू मतलब वायरलेस और लेन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे मैंने अभी कहा। आपका CAN है, कैंपस एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, इसी को कंट्रोलर एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, इसको क्लस्टर एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। अलग अलग नाम से ये आपको मिल जाएगा। 7th है हमारा SAN, SAN, जिसको हम लोग स्टोरेज एरिया नेटवर्क भी कहते हैं।
सिस्टम एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, सर्वर एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, और साथ साथ स्मॉल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। अंतिम और आठवां है हमारा HAN, जिसको हम लोग होम एरिया नेटवर्क कहते हैं। अभी सिर्फ ये मुझे बताना था कि कितने प्रकार का होता है, मैं सबको एक करके डील करूंगा एग्जाम्पल के साथ, और आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से नेटवर्क बनता है। ठीक है क्या? तो चलिए एक एक करके शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले है मेरा लेन, जिसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। मैं आपको विशेष रूप से कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो होता है उसका डायग्राम। यदि आप एक अच्छा डायग्राम बना देते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको थ्योरी कम भी लिखेंगे तो भी चल जाए, क्योंकि एक डायग्राम में इतना ताकत रहता है कि वो पूरा का पूरा उस परिभाषा को वो एक्सप्लेन कर सकता है, और आप उस डायग्राम की मदद से भी 2-4 लाइन थ्योरी आराम से लिख सकते हैं। तो डायग्राम पे फोकस करिएगा, एक अच्छा डायग्राम चुनना बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी होता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए जो डायग्राम बना है उसको आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास 3 अलग अलग नोड दिख रहे हैं। मैं कंप्यूटर नहीं कहूँगा, नोड कहूँगा, क्योंकि कल के क्लास में मैंने बता दिया था कि यदि कंप्यूटर नेटवर्क बना है तो उसमें जितने भी कंप्यूटर पार्टिसिपेट करते हैं, जो भाग लेते हैं, उसको हम लोग नोड कहते हैं। ठीक है क्या? यहाँ पे देखिए 3 अलग नोड है आपका, 1 2 3। यहाँ पे देखिए सर्वर लगा हुआ है हमारा, और यहाँ पे हमारा प्रिंटर है। तो ये देखिए, ये सभी के सभी जितने भी आपके नोड हैं, प्रिंटर है और सर्वर है, एक सिंगल जो है, मतलब कहने का मतलब है कि लोकल एरिया कहने का मतलब होता है एक बिल्डिंग के अंतर्गत जो हमारा नेटवर्क रहता है उसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है? और इन दोनों को देखिए, यहाँ पे एक वर्क स्टेशन को देखिए हम लोगों ने यहाँ पे राउटर के थ्रू और यहाँ पे राउटर के थ्रू जोड़ दिया, और इन दोनों को हमने आपस में से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है क्या? तो ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, जो एक बिल्डिंग के अंदर जितने भी कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटिंग डिवाइस होते हैं, उनको यदि हम आपस में जोड़ दें तो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है क्या? अब चलिए इसका मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी भी बता देता हूँ। तो लोकल एरिया नेटवर्क कहता है कि लेन का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लो, लोकल एरिया नेटवर्क। लेन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। तो नाम से क्लियर हो जा रहा है कि लोकल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, लोकल का तात्पर्य यहाँ पे है एक कैंपस के अंतर्गत जो है जितने भी आपके नोड बने हुए हैं, उन समस्त नोड को आपस में क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए हम जो टर्म्स यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेन कहते हैं। क्लियर है क्या? यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर हो, साथ साथ वो कम से कम दूरी पर हो। ऐसा नहीं भी कि एक कंप्यूटर आपका यहाँ पे है और एक कंप्यूटर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, तो यदि आप उसको जोड़ रहे तो फिर वो लोकल एरिया नहीं कहलाएगा भाई। इसीलिए मैंने कम से कम 2 कंप्यूटर होना चाहिए, और मैंने कहा है कम से कम दूरी पे होना चाहिए। तो यदि कम से कम दूरी कितना कहा दे, तो भाई एक बिल्डिंग के अंतर्गत, तो मान के चलिए कम से कम आपका आप यदि एक कैंपस के अंदर हम बात करें यदि तो मान के चलिए कि 1 किलोमीटर के आसपास का रेंज जो है आप मान सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। ठीक है क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखिए इसमें एक मुख्य कंप्यूटर यानी कि सर्वर होता है। देखिए अभी मैंने आपको पिछला डायग्राम में दिखाया था, एक वर्क स्टेशन था जिसको हम लोगों ने, उससे हम लोगों ने क्या किया था, 2 और नोड को जोड़ दिया था। ये देखिए, ये हमारा एक वर्क स्टेशन है जिसको आप चाहो तो सर्वर भी कह सकते हो। इसे देखिए 2 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ठीक है क्या? इधर हमारा प्रिंटर और हमारा सर्वर है, और इस सर्वर के माध्यम से ये जो नोड नंबर 1 और 2 है, ये भी क्या कर सकते हैं, प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं, फाइल सर्वर से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक मुख्य सर्वर होता है, और उससे जुड़े हुए क्या रहते हैं, और भी एक्स्ट्रा नोड रहते हैं, और वो सभी कंप्यूटर आपस में इस प्रकार से जुड़े रहते हैं कि यदि किसी प्रकार का फाइल का आदान प्रदान करना हो, तो मुख्य जो हमारा कंप्यूटर है, सर्वर है, उसके माध्यम से आप क्या कर सकें, कंप्यूटर का आदान प्रदान कर सकें, और अपने ही सिस्टम में बैठे बैठे फाइल एक्सेस कर सकें। ऐसा नहीं कि आप कहीं एक जगह पे बैठे हुए हैं और यदि कोई फाइल चाहिए तो आप वहाँ से उठ के सर्वर के पास जाएंगे और फाइल को उठा के मैनुअली ले जाएंगे। ऐसा नहीं, आप अपने कंप्यूटर में बैठे रहिए, बस आप रिक्वेस्ट करिए कि मुझे ये फाइल चाहिए, वो आपके पास पहुँच जाएगा। ये तभी संभव है जब आप एक नेटवर्क में आपस में जुड़े हुए हो। क्लियर है क्या? बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखिए यह एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो लोकल एरिया जैसे कि एक बिल्डिंग है, स्कूल है, ऑफिस है, ऐसे जगह में, जैसे हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब है, तो उस कंप्यूटर लैब में देखिए, हालांकि हमारे यहाँ जितने भी कंप्यूटर सब इंडिविजुअल हैं, सब में अलग से प्रोसेसर डला है, सीपीयू लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। एक मुख्य कंप्यूटर था, हमारा सर्वर था, और उसे सभी कंप्यूटर को क्लाइंट के रूप में जोड़ दिए थे। यदि सर्वर में कोई प्रॉब्लम होता है तो क्लाइंट काम करना बंद कर देता है। ठीक है क्या? चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हमारा इसका विशेषताएं देख लेते हैं। तो लोकल एरिया का विशेषताएं क्या कहता है कि यदि मान लीजिए एक कोई ऑफिस है, बिल्डिंग है, जिसमें 20-50 कंप्यूटर रखा हुआ है, तो आप क्या करें, उन सबको आपस में जोड़ दीजिए और आप एक नेटवर्क बना लीजिए। दूसरा ये है कि यदि मान लीजिए भाई, हालांकि 20 कंप्यूटर हम लोगों ने अलग अलग स्टूडेंट के लिए बना के तो रखा है, लेकिन हम सबको एक प्रिंटर नहीं दे सकते, इससे हमारा बजट बिगड़ जाएगा। हम क्या करते हैं, एक प्रिंटर वहाँ पे अटैच कर देते हैं शेयरिंग पे, और फिर वहाँ से आपको क्या करिए, 20 कंप्यूटर में से जिस किसी को भी प्रिंट निकालना, आराम से वहाँ से प्रिंट निकाल सकता है। ठीक है क्या? डेटा का आदान प्रदान जो होता है वो हाई स्पीड होता है। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि मान लीजिए 20 कंप्यूटर है, और सिस्टम नंबर 1 को यदि सिस्टम नंबर 20 से किसी प्रकार का फाइल चाहिए, और यदि वो नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, तो उनको आसानी से एक क्लिक पे ही क्या हो जाएगा, सूचना का आदान प्रदान हो जाएगा, डेटा जो है
बिल्कुल हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन होता है। ठीक है क्या, बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इसमें डेटा सुरक्षित रहता है। क्या है, देखिए आप जो नेटवर्क बनाए हैं वो एक क्लासरूम में जैसे 20 कंप्यूटर था उसको आप बनाए हुए हैं, किसी प्रकार का बाहरी किसी प्रकार का हस्तक्षेप है ही नहीं। वो 20 कंप्यूटर बस आपस में जुड़े हुए हैं, किसी अन्य कंप्यूटर से तो आप किसी दूसरे नेटवर्क से तो जुड़े हुए नहीं हैं। तो जो भी सूचना हो है वो आप वो 20 कंप्यूटर ही आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं, मतलब आपका डेटा बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है। ठीक है, तो सिक्योरिटी की गारंटी देता है लेन। इसमें डेटा को व्यवस्थित करना भी आसान होता है। आसान इसलिए होता है क्योंकि एक सर्वर से जुड़े हुए रहते हैं, तो जो भी फाइल एक दूसरे से शेयर करते हैं वो सर्वर में जाके एक जगह पे स्टोर रहता है। तो किसी फाइल को यदि आपको ढूंढने की आवश्यकता होती है तो आप आसानी से उसको ढूंढ भी सकते हैं और व्यवस्थित भी रख सकते हैं। ठीक है, और कहता है कि इसको इंस्टॉल करने में खर्च भी नहीं आता है। देखिए मैंने कहा एक सर्वर लगा लो और फिर आपको बस एक लेन केबल खरीद ले जिसको हम लोग इथरनेट केबल कहते हैं, और उस केबल के माध्यम से बाकी के 20 कंप्यूटर को जोड़ दीजिए। ठीक है, आपका जो सर्वर रहेगा सिर्फ उसी में ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, बाकी के अदर कंप्यूटर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। सब में अलग से आपको 1 TB या 500 GB का हार्ड डिस्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो सब में 4 4 GB या 8 8 GB का हार्ड डिस्क लगा दीजिए, जो आपका पैकेट सेट हार्ड डिस्क आता है। क्योंकि आपको तो कुछ ही फाइल, छोटा मोटा फाइल ही तो शेयर करना है, क्योंकि अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। तो ज़्यादा आपको क्या होता है, हार्ड डिस्क की मतलब मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो चूंकि आप सर्वर का यूज़ कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपको खर्चा कम होने वाला है। तो ये सभी चीज़ें थी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं मेन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। तो देखिए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊँगा, खासकर लेन, मेन और वेन तक, तो ये थोड़ा सा क्या है, एक दूसरे से मिल के बने हुए हैं। लेन, मेन और वेन कैसे एक दूसरे से मिल के बने होते हैं, ब्रॉड रूप में, बड़े रूप में बढ़ते जाएगा। लेन से मेन बनेगा, फिर मेन से वेन बनेगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क है उसका मैं पहले जो ये जो शब्द बना है उसके पीछे भी एक कहानी है। तो आप लोगों ने मेट्रो सिटी सुना होगा, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, ठीक है ना, बेंगलोर है, आप लोगों ने सुना होगा मेट्रो सिटी। तो मेट्रो सिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ मेट्रो ट्रेन चलता है, इसलिए ऐसा भी आप सोच सकते हैं। बट वहाँ का जो पॉपुलेशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वहाँ की जो जनसंख्या होती है एक छोटे कस्बे या शहर से की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। तो उसी के तर्ज पर मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क बना, क्योंकि मेन एक बिल्डिंग तक सीमित था। लेकिन अब जो आपका मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क है वो बहुत सारे लेन मिलकर एक मेन बनता है। जैसे देखिए ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग, ऐसे 3 4 अलग अलग बिल्डिंग को आप यदि आपस में से जोड़ दोगे तो ये बिल्डिंग मतलब ये लेन 1 है, ये लेन 2 है, ये लेन 3 है और ये लेन 4 है। ऐसे बहुत सारे लेन को जब आपस में जोड़ देते हैं ना तब हमारा मेन बन जाता है। क्लियर है क्या? तो चलिए एक एक करके देखते चलते हैं। ये देखिए इस प्रकार से मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ कि जो आपका जो सर्कल बना हुआ, गोला बना हुआ है, ये एक एक लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है क्या? तो ये देखिए ये हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ये एक हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, और इन सभी लोकल एरिया नेटवर्क को जब आप आपस में से मिला दोगे तो वो एक मेन बन जाता है। तो ये डायग्राम यदि आपको थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा हो तो मैं एक डायग्राम और आपके लिए रखा हूँ, ये देख लीजिए। सरल और आसान डायग्राम ही सेलेक्ट करना है, जरूरी नहीं कि यही डायग्राम आप बनाएं, आप अपने सहूलियत के हिसाब से अलग से भी डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है क्या? ये देखिए अलग अलग जगह पे भवन में जो भी कंप्यूटर हैं उन सबको यदि आपस में जोड़ना है तो हम मेन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है क्या? तो चलिए देख लेते हैं। तो मेन का फुल फॉर्म कहता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है क्या? लेन जो है, लेन की तुलना में जो मेन है ना वो बड़े एरिया में काम आता है। लेन एक छोटे एरिया पे था और मेन उससे बड़ा है। तो देखिए ऐसे बना सकते हैं, ये देखिए ये लेन था, इससे बड़ा हमारा क्या है, मेन है, और उससे भी बड़ा हमारा वेन है। तो आप ये मान के चलिए कि जो मेन होता है वो लेन से ज़्यादा एरिया कवर करता है और वेन की तुलना में थोड़ा सा कम एरिया कवर करता है। क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड आपको नाम से क्लियर है, वाइड एरिया, बड़े एरिया पे, ज़्यादा एरिया पे कवर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तुलना कर दिया है लेन, मेन और वेन का, कि एरिया वाइज लेन से बड़ा और वेन से छोटा होता है। क्लियर है क्या? तो यदि अभी हमने कहा मेन लेन के केस में एक बिल्डिंग की बात हो रही थी, अब यदि आपको पूरे का पूरा शहर, जैसे मान लीजिए मुंगेली की बात करें या बिलासपुर की बात करें, तो पूरे के पूरे यदि शहर में जितने भी कंप्यूटर हैं उन सबको यदि आपस में जोड़ना है तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, मेन यूज़ करते हैं। आप सबके घर में टीवी, अभी चलिए आज तो खैर DTH वगैरह सब आ गया है तो उतना ज़्यादा केबल नेटवर्क का यूज़ नहीं होता है। बट यदि कुछ टाइम पहले की बात करें तो सबके घर में केबल नेटवर्क था, छतरी लगा हुआ था, छतरी एक बड़ा सा था, जैसे CCN है आपका, गुम्बर था, तो वो सबके घर में जो है नेटवर्क पहुंचाता था। तो ये एक जो केबल नेटवर्क का, जो टीवी केबल नेटवर्क है, वो एक उदाहरण था हमारा किसका, मेन का था। तो पूरे के पूरे एक शहर को यदि आपस में जोड़ना हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मेन नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है क्या? जैसे स्कूल है, कैंपस है, आप जैसे कॉलेज कैंपस की बात करें तो जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज है तो सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, और अलग अलग ब्रांच में जितने भी कंप्यूटर उन्हें यदि सबको एक जगह ऑपरेट करना है, क्योंकि कैंपस तो एक ही है ना, तो वहाँ पे भी हम आप मेन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है क्या? चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। तो ये देखिए मैंने उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है
हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग मेन का प्रयोग करते हैं एक शहर के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो हमारा केबल टीवी वाला जो हमारा एग्जांपल है वो हमारा मेन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, इसका उद्देश्य भी देख लेते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि मेन की तुलना में हमारा जो है लेन की तुलना में, ये देखिए अब भाई चूँकि बहुत सारे कंप्यूटर से हम लेन बनाए और बहुत सारे लेन से हम मेन बना रहे हैं, तो जैसे जैसे कंप्यूटर का संख्या ज़्यादा बढ़ते जाएगा ना, उसको इंस्टॉल करने में थोड़ा सा कठिनाई आता है। कौन सा कंप्यूटर ख़राब हुआ ढूंढने में थोड़ा सा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। मान लीजिए सर्वर ही ख़राब हो गया तो आपका पूरा का पूरा जो है नेटवर्क है वो फेल हो जाएगा। तो इसको रख रखाव बहुत कठिन है, उसको इंस्टॉल करने में आपको खर्च ज़्यादा लगता है। जितना ज़्यादा कंप्यूटर उतना ज़्यादा आपको खर्च लगता है। तो लेन की तुलना में थोड़ा सा महंगा होता है, रख रखाव थोड़ा सा कठिन होता है। और यदि बात करें तो इसकी जो क्षमता है भाई वो लेन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ज़्यादा कंप्यूटर रहेगा तो आपका काम भी हाई स्पीड से होगा, ठीक है क्या। और इसका जो रेंज रहता है, जैसे कि मैंने लेन के लिए कहा कि लगभग 1 किलोमीटर के आसपास उसका रेंज रहता है। तो मेन का जो रेंज रहता है चूँकि एक बड़े एरिया के लिए है, तो ये लगभग 10 से लेके 100 किलोमीटर तक के एरिया को कवर कर सकता है ये, ठीक है। ये अप्रॉक्स में मैंने कहा भाई, है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या कहता है, देखिए लेन से बड़ा मेन और मेन से बड़ा वेन। तो ये देखिए आप मान के चलिए ये हमारा बहुत सारा ऐसा लेन मिल के हम आपको क्या बनाते हैं, मेन बनाते हैं, या आप चाहे तो इसको मेन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो है वाइड एरिया नेटवर्क क्या कहता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए आप ये वाला भी डायग्राम बना सकते हैं। ये देखिए ये हमारा एक लेन है, ये हमारा एक लेन है, ये हमारा एक लेन है, और सबको आप ऐसे जोड़ दीजिए आपस में हमारा, या आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारा मेन है, ये हमारा मेन है, ठीक है। तो बहुत सारे लेन बन के मेन बनाते हैं और बहुत सारे मेन बन के फिर हमारा वेन बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड मतलब एक बड़े लेवल पे बहुत। अब देखिए हमने कहा एक बिल्डिंग लेन के लिए, फिर हमने कहा एक शहर मेन के लिए। अब एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश को यदि आपस में कनेक्ट करना हो तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क का हम लोग उपयोग करते हैं। तो लेन या मेन का कलेक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, वेन कह सकते हैं। और लेन और मेन की तुलना में काफ़ी बड़ा एरिया कवर सकता है। मैंने अभी क्या कहा, लेन एक बिल्डिंग तक सीमित था, मेन एक शहर तक सीमित था, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इंटरनेट जो है वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि हम इंटरनेट की मदद से एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे देश में जो भी सूचना है उसका आदान प्रदान आराम से कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात और ज़रूरी ये है कि जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो मैक्सिमम जो है हमारा वायरलेस पे यूज़ होता है, क्योंकि हम एक शहर से दूसरे शहर को तो चलिए अगर पास पास में है 100 किलोमीटर के रेंज में है तो आप केबल बिछा सकते हैं, बट एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक हम लोग केबल बिछा पाना संभव नहीं होता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो वायरलेस में ज़्यादा हम लोग वायरलेस उपयोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है क्या। उसी प्रकार से हम यदि एटीएम की बात करें, सब के सब एटीएम यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे देखिए आप यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यदि एटीएम यूज़ करते हैं तो देखिए आप चाहे खाता कहीं पे भी हो, आप पूरे एसबीआई एटीएम कहीं पे भी हो इंडिया में या बाहर, आप वहाँ से पैसा एक्सेस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है। आप खाता चाहे किसी भी ब्रांच से खुलवाएं, आपकी जानकारी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे है ही है, ठीक है ना। तो हमारा जो बैंक वाला जो एटीएम की जो सुविधा है ना, वो भी हमारा वाइड एरिया नेटवर्क का ही एक उदाहरण है। क्लियर है क्या। चलिए बात कर लेते हैं कुछ विशेषताएं की। तो देख लीजिए मैंने लिख दिया है कि वायरलेस नेटवर्क होता है, केबल बिछा पाना एक देश से दूसरे देश संभव नहीं है, पूरे का पूरा वायरलेस नेटवर्क पर रहता है। जो भी डेटा का आदान प्रदान होता है वो एक सिग्नल के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू ही सेंड और रिसीव किया जाता है। क्लियर है क्या। ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, पूरी दुनिया में आप चाहें तो डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की मदद से। इसमें नेटवर्क को इंस्टॉल करना, मेंटेन करके रखना काफ़ी जटिल होता है, क्योंकि वायरलेस जो हमारा नेटवर्क होता है ना उसको मेंटेन करके रखना जो है थोड़ा सा कठिन होता है। दूसरा चीज़ में सिक्योरिटी भी थोड़ा सा लो होता है। देखिए वायरलेस में आप सबको पता है कि वायरलेस मतलब जो कनेक्शन लेस होता है हमारा, वो एज़ कम्पेयर टू कनेक्शन ओरिएंटेड थोड़ा सा सिक्योरिटी हमारा जो है उतना जो है सही नहीं होता है। अगली क्लास में मैं आपको वायर्ड और वायरलेस के उदाहरण बताऊँगा, वहाँ पर मैं आपको अच्छे से इसको डिटेल से एग्जाम्पल सहित बताने वाला हूँ, ठीक है। बात कर लेते हैं, चलिए नेक्स्ट है हमारा। तो ये तीन मुख्य था, अब इसके बाद जितने भी पढ़ेंगे वो इन्हीं तीनों का ही सब कैटेगरी है। उन तीनों को ही अलग अलग उपयोग के आधार पर, एरिया के आधार पर हम लोगों ने सब कैटेगरी में बांटा हुआ है। जैसे ये देखिए डब्लू लेन है, तो ये देखिए लेन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क का ही एक मतलब प्रकार है। बट वहाँ पे जब लेन में बात हो रही थी तो वहाँ पे हो सकता था आप वायर्ड भी यूज़ कर सकते थे बट और वायरलेस भी यूज़ करते थे, लेकिन डब्लू लेन कह दिया मतलब आपको वायरलेस ही करना पड़ेगा। मान लीजिए देखिए आपके पास जैसे 5-6 कंप्यूटर हैं, तो वहाँ पे कंप्यूटर ना हो सकता है लैपटॉप हो, और वहाँ पे जो आप नेट के लिए जो मॉडेम यूज़ कर रहे हैं, जो ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं, उसको आप क्या यूज़ कर रहे हैं,
वाईफाई यूज़ कर रहे हैं या जियो आपका जो जियो हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हैं, तो जितने भी देख लीजिए यहाँ पे एक हम लोगों ने क्या कर दिया है, एक वाईफाई लगा दिया है वायरलेस वाला। और देखिए अलग अलग आपके लैपटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट है, ये सभी के सभी उससे वाईफाई, ये सिग्नल है भाई ना, ठीक है, ये सिग्नल है, तो सिग्नल है हमारा, उसके थ्रू ये जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये डब्ल्यू लैन कहलाता है। जितने भी नोड रहेंगे वो कैसे जुड़े रहेंगे, वायरलेस की मदद से जुड़े रहेंगे। क्लियर है क्या? तो डब्ल्यू लैन का फुल फॉर्म हो गया वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। जितने भी आपके नोड रहेंगे वो सभी के सभी बिना तार के, तार रहित मतलब वायरलेस से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और जो है ये जितने भी प्रकार के आपके सुविधा हैं, जैसे आप मान लीजिए प्रिंटर, तो आप सबको पता होगा कि आजकल जितने भी प्रिंटर रहते हैं वो भी हमारा ब्लूटूथ वाला ही रहता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है स्पीकर है नहीं, ये सभी के सभी हमारा वायरलेस रहता है। तो आप जितने भी डिवाइस रहेंगे वो सभी के सभी कैसे जुड़े रहेंगे, वो वायरलेस जुड़े रहेंगे। मेन जो है इसका डेफिनेशन यही है, ठीक है क्या? तो जैसे कि हम किसी भी वाईफाई से अपने नेटवर्किंग डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो वो एक वायरलेस लेन का ही उदाहरण होगा, ठीक है क्या? तो जितने भी आपके नोड रहेंगे वो रेडियो वेव बेस पर ही आपका काम करेगा। अब देखिए भाई, क्योंकि केबल तो है ही नहीं, तो जब वायरलेस रहेगा मतलब वो रेडियो वेव के आधार पर ही काम आपका संभव होगा। रेडियो वेव यूज़ करेगा या ब्लूटूथ यूज़ करेगा या इंफ्रारेड यूज़ करेगा, ठीक है क्या? चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका यूज़ हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। कैसे? आप देखेंगे कॉलिंग ब्लूटूथ यूज़ करते हैं आप लोग, ठीक है। और यदि आप कार वगैरह में जैसे ट्रैवल करते हैं या फिर घर में भी जैसे स्पीकर वगैरह रहता है, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल को डायरेक्ट पेयर कर देते हैं ब्लूटूथ से। और आजकल तो स्क्रीन शेयर भी आ गया है, तो उस इन सब में हम क्या यूज़ करते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। सबसे एकदम लिमिट रेंज रहता है, 10 मीटर के आसपास ही इसका रेंज रहेगा। जैसे आप देखेंगे कीबोर्ड और माउस भी आप सबको पता कि वायरलेस आता है नहीं? तो ये सभी के सभी हमारा टीवी का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, ये सभी पर्सनल डिवाइसेज हैं। तो पर्सनल डिवाइसेज रहते हैं, एक लिमिट क्षेत्र तक यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। देखिए उदाहरण भी मैंने ब्लूटूथ के थ्रू ये देखिए दो अलग अलग डिवाइस को यहाँ पे जोड़ के आपको दिखा दिया है। क्लियर है क्या? तो पेन का फुल फॉर्म आपका होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो सभी के सभी आपके क्या होते हैं, एक जितने भी, जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, उसके जितने भी वर्क स्पेस रहेंगे, जितने भी कनेक्टिंग डिवाइस रहेंगे, वो सभी के सभी क्या रहते हैं, एक जो है लिमिट रेंज में ही रहेंगे, 10 मीटर के आसपास ही रहेगा, ठीक है। और वो सब आपस में जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है क्या? और इसमें जो डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। जैसे कि कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सभी के सभी आपके पर्सनल गैजेट हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने इसका नाम पर्सनल एरिया नेटवर्क रखा हुआ है। और ये सभी के सभी जो है रेडियो वेव का ही इस्तेमाल करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, ये सभी के सभी आपका रेडियो वेव ही हैं, ठीक है क्या? चलिए रेंज मैंने पहले ही बता दिया, 10 मीटर होता है। एग्जाम्पल टीवी रिमोट, एसी रिमोट, कॉलिंग ब्लूटूथ होता है आपका, ठीक है। ये सभी के सभी इसके एग्जाम्पल हैं। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा नेटवर्क कौन सा है, कैंपस एरिया नेटवर्क। देखिए ये अलग कोई नहीं है, ये सभी के सभी क्या है आपके जो तीन मुख्य आपके जो है लेन मेन है उसी का ही सब कैटेगरी है। ये देखिए नाम से क्लियर है कैंपस। ये देखिए एक बड़ा सा ये स्कूल या कॉलेज है, एक तरफ आपका लाइब्रेरी है, एक तरफ आपका हॉस्टल है, यहाँ पे का तो और एडमिन ब्लॉक बना लेते हैं। देखिए सब जगह कहीं ना कहीं पे एक एक कंप्यूटर तो लगा हुआ है, लेकिन इन सबका इन्फॉर्मेशन तो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टर जो सर है हमारे उनके पास जाना चाहिए ना। तो इन सभी कंप्यूटर को आप कर रहे हैं, तो ये भी कैंपस की बात हो रही है। तो मान के चलिए कि ये भी आपके एक प्रकार का ये बिल्डिंग में ही यूज़ हो रहा है। तो बिल्डिंग मतलब आप इसको लोकल एरिया नेटवर्क आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है क्या? तो देख लीजिए जो CAN है उसको हम लोग कैंपस एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, साथ साथ इसको कंट्रोलर एरिया नेटवर्क भी के भी नाम से जाना जाता है, और इसको क्लस्टर एरिया नेटवर्क भी आप कह सकते हैं। क्लियर है क्या? तो जो हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क होता है उसमें हमारे क्या पास क्या रहेगा, आप मान के चलिए कि बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क है। कैसे? जैसे कि डायग्राम में मैंने बताया, यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे आपका हॉस्टल है, यहाँ पे आपका एडमिशन या आपका एडमिन ब्लॉक है, और यहाँ पे आपका डायरेक्टर सर हैं, जहाँ पे आपका क्या है सारे के सारे कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन ओवरऑल यहीं पे तो आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में एक कंप्यूटर तो होगा नहीं, मान लीजिए 2-4 कंप्यूटर है तो एक लेन हो गया। यहाँ पे हॉस्टल में एक लेन बना दो, एक एडमिन ब्लॉक में एक लेन बना दो। तो देखिए बहुत सारे लेन को आपस में आप जोड़ रहे हैं। बहुत सारे लेन को जब आपस में जोड़ते हैं तो एक प्रकार की मेट्रोपोलिटन एरिया है, बट ये जो है लेन से थोड़ा सा बड़ा रहता है और मेट्रोपोलिटन एरिया से थोड़ा छोटा रहता है। तो आप जो इसका जो डेफिनेशन बनाएंगे ना वो इसके नाम पे आधारित, जैसे आपने क्या परिभाषा बनाया कैंपस, तो एक कैंपस में मान लीजिए 3-4 बिल्डिंग है,
तो 3-4 बिल्डिंग को आपस में जोड़ने के लिए और उन पे जितने भी कंप्यूटर उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। और एक लिमिट एरिया तक का रहता है भाई, ये थोड़ा सा लेन से बड़ा जरूर रहता है, बट ये मेन इतना बड़ा नहीं होता है। तो स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ऑफिस हो गया, वहाँ पे जितने भी कंप्यूटर रहते हैं उन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। क्लियर है क्या? मैंने लास्ट पॉइंट में लिख दिया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के कंपेयर में ये थोड़ा सा उससे छोटा होता है। ठीक है, चलिए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसमें क्या रहता है, लागत कम लगता है, लेन की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा डिवाइस को आप आपस में कनेक्ट करके रख सकते हैं। और ये दोनों प्रकार का होता है, आप वायर्ड भी रख सकते हैं और वायरलेस भी रख सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए, मल्टीपल डिपार्टमेंट को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने अभी क्या कहा, एक कैंपस के अंदर बहुत सारे यदि आपकी बिल्डिंग है तो उनको आपस में जोड़ने के लिए आप कैंपस एरिया नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 7th है SAN, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी हमारे पास यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग नोड है और यहाँ पे नीचे में देखिए मैंने स्टोरेज डिवाइस लगाया हुआ है। हालांकि देखिए स्टोरेज डिवाइस जो होता है वो आपके कंप्यूटर में ही रहता है, आप सबको पता है रैम और रोम के बारे में। लेकिन यहाँ पे देखिए अलग से कहीं पे दूसरे जगह पे आपके पास स्टोरेज डिवाइस है और यहाँ पे n नंबर ऑफ स्टोरेज डिवाइस है। देखिए अलग अलग आपको दिख रहा है, ये सभी के सभी क्या हमारे स्टोरेज डिवाइस है। देखिए होता क्या है, जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो अलग अलग प्रकार के डेटा को अलग अलग जगह पे हम लोग को क्या रखना रहता है, स्टोर करके रखना पड़ता है। अब आवश्यकता अनुसार जिस नोड को, जैसे 1 2 3 है, मान लीजिए सिस्टम नंबर 1 को यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए स्टोरेज 1 2 3 4 5 है, तो यदि कंप्यूटर नंबर 1 को स्टोरेज नंबर 5 पे कुछ भी एक्सेस करना रहेगा तो वो डायरेक्ट क्या करेंगे, स्टोरेज नंबर 5 से जो भी इन्फॉर्मेशन उसको निकाल लेगा। 2 को यदि 1 से हो सकता है तो ऐसे है। तो क्या होता है कि n नंबर ऑफ स्टोरेज डिवाइस जो रहता है उन सबको आपस में क्या कर देता है, ये कनेक्ट करके रखता है, ताकि आवश्यकता अनुसार जो भी नोड है उस वहाँ से डेटा को क्या कर सके, एक्सेस कर सके। तो स्टोरेज जो डिवाइस रहता है उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क का उपयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो देख लेते हैं क्या कहता है। सेन कहता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहलाता है जिसमें हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। जहाँ पे जो डेटा रहता है वो ब्लॉक लेवल स्टोरेज को एक्सेस करते रहता है। जो भी यूज़र, जैसे हम लोगों ने अभी देखा भी, हमारे पास जैसे 3 यूज़र है तो यहाँ पे देखिए एक ही लेवल पे हमारा जो भी है स्टोरेज एरिया था जहाँ पे हमारा डेटा रखा हुआ है, तो ये देख लीजिए ये अपने लेवल पे जो भी डेटा को यहाँ से एक्सेस वो कर सकता है और ये हाई स्पीड होता है। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हमारे पास जो n नंबर ऑफ जो स्टोरेज डिवाइस है वो अलग अलग जगह पे रखा हुआ है, लेकिन हम यूज़ कैसे कर रहे हैं, जैसे कि वो एक साथ कहीं पे रखा हुआ है। ठीक है क्या? देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। तो जो हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क का है, एक स्टोरेज डिवाइस का नेटवर्क होता है। देखिए आपने देखा भी 3-4 हमारे पास स्टोरेज डिवाइस था, उन सबको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है, तो हमारे पास क्या बन गया, एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क बन गया जो कि मल्टीपल सर्वर के द्वारा एक्सेस किया जाता है। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका अंतिम है आपका HAN, होम एरिया नेटवर्क। तो ये भी एक प्रकार का आपका क्या है, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क ही समझ सकते हैं। देखिए एक बिल्डिंग के अंदर ही मान लीजिए, जैसे आपका जैसे कि होम एरिया नेटवर्क का है, तो एक घर है। एक घर में देखिए यहाँ पे एक लैपटॉप दिख रहा होगा आपको, ठीक है क्या? यहाँ पे देख लीजिए आपका एक टीवी है, यहाँ पे एक प्रिंटर है और यहाँ पे कहीं पे आपका एक सर्वर है। अब देखिए घर में एक ही इंटरनेट कनेक्शन आपका आया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने इंटरनेट कनेक्शन यहाँ से मिला हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एक वाईफाई यहाँ पे राउटर लगा दिया जिसके थ्रू आपका लैपटॉप कनेक्ट है। यहाँ पे देखिए जो आपको जो ग्रीन कलर का ये जो आपको जो ऐसा जो दिख रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिक वायरिंग है। तो जिसको जिसको इलेक्ट्रिक वायर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप उसको इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे जो वाईफाई राउटर है उसके थ्रू ये चल रहा है। अब मान लीजिए आपको अपने लैपटॉप के थ्रू प्रिंट निकालना है, तो आप यहाँ से कमांड देंगे और इसके थ्रू ये देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रिंट आपका निकल जाएगा। ठीक है क्या? ये जो केबल दिख रहा है आपका, ये USB केबल है। कहने का मतलब ये है जी कि एक घर में यदि आपके पास n नंबर ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे क्या है, लैपटॉप है, यहाँ पे प्रिंटर है, यहाँ पे टीवी है। ठीक है, देखिए आजकल आप सबको पता है स्क्रीन शेयरिंग का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब लैपटॉप आप चाहें तो ये जो हमारा टीवी है उसको आप मॉनिटर के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो यदि एक घर में यदि n नंबर ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस है और उन सबको यदि आप आपस में जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक प्रकार का ये भी हमारा क्या है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क एक कम्बो है ये। ठीक है क्या? तो चलिए देख लेते हैं क्या कहता है हमारा। तो HAN का मतलब होता है होम एरिया नेटवर्क होता है। ये एक प्रकार के जितने भी आपके पर्सनल नेटवर्क है, जो निजी नेटवर्क है, उसका ही एक हमारा क्या है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का ही एक प्रकार की सब कैटेगरी है। ठीक है, लेकिन इसका जो रेंज होता है ना वो व्यक्तिगत नहीं होता है। जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क हम क्या कर रहे थे, बंदा मोबाइल जेब में रखा हुआ था और कॉलिंग ब्लूटूथ के थ्रू यूज़ कर रहा था। बंदा के जेब में आपको, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कार वगैरह में जो आपका लॉक करने के लिए जो उसमें सेंसर लगा रहता है, टीवी देख रहा है, टीवी रिमोट है, AC का रिमोट है, तो वो व्यक्तिगत यूज़ कर रहा था। बट होम एरिया नेटवर्क में एक बंदे की बात नहीं हो रही, उस घर में जैसे मान लीजिए 4-5 सदस्य हैं, तो इसका जो है रेंज है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है क्या?
वहाँ पे यूज़र जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे देखिए इस नेटवर्क की मदद से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंटर है, टैबलेट है, स्पीकर है, लैपटॉप आदि को आपस में जोड़ सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए, और अंतिम में ये भी देख लेते चलिए कि जब ये कनेक्शन बनाते हैं, जब आप होम एरिया नेटवर्क बनाते हैं, तब देखिए वहाँ पे हम लोगों ने देखा जैसे 4 अलग अलग कमरे में आपका किसी में प्रिंटर रखा हुआ है। तो सपोज़ करिए मान लीजिए आपको प्रिंट निकालना है, तो आप अपने रूम में बैठे बैठे वहाँ पे कमांड दे दीजिए और वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, रूम नंबर 1 है, ये 2 है, आपको प्रिंट देना, आप यहीं बैठे रहिए, रूम नंबर 2 में प्रिंट निकल जाएगा। जब सपोज़ करिए यहाँ पे एक स्पीकर लगा कर रख दिए कहीं पे, यहाँ पे स्पीकर लगा लो, तो यहाँ पे आप क्या करिए, अपने लैपटॉप से ब्लूटूथ से पेयर बना के यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपका गाना बजना शुरू हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, होम एरिया नेटवर्क बना सकते हैं, जो पर्सनल एरिया नेटवर्क की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है क्या? और यहाँ पे आप केबल का भी प्रयोग कर सकते हैं और बिना केबल का भी आप वायरलेस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है क्या? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसका नोट्स बना लीजिएगा आप, है नहीं? यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।